तेरी तो मैं बस क्या कहूँ, मैं तो बच्चा बना दूंगा, बच्चा बना दूंगा। ये आके भाइयां थोड़ा बैठ गया, बोला जी चलो आपके से गलती हो गया, पैरों में बाथरूम मांगी थी तुम्हें भूल गया। अब सब बोलो काटने से पहले मेरे पास आ जाओ। अभी तो मैं बगैर कैमरे के आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं फिर मुझे कैमरे में मजबूरन आपके विषय में सारी पोल खोलनी पड़ेगी। चिट्ठी पढ़ दो, आप पढ़ो के बताओ ना कैमरे के सामने, फिर ऐसी बात है। कल आपने ब्रेकअप मांगा था, आपको देने आया था, यहाँ बंदा आपने लेने से मना कर दिया। कहाँ है, दिखाओ बंदा कहाँ है। आप आए थे, आप लिए नहीं अपना कल। एक मिनट, आपने ब्रेकअप लाए थे आप? हाँ जी लाए थे हम। तो दिखाओ, लाओ आप दिखाओ। सुनो सर, आपने भगवान को हाजिर नाजिर जाके अपने बच्चों के सिर की कसम खा के कि आप मुझे ब्रेकअप देने आए थे और वो ठीक था। सुनो, आपको रियायत नहीं करी इसलिए आप इस हरकत पे उतर आए। ये मेरे से अभी मेरे पे एक बुकिंग के लिए आए थे और मैंने इनको रियायत नहीं करी। ये मेरे से खुंदक निकाल रहे हैं, ये मेरे से खुंदक निकाल रहे हैं, ये एक्सीएम साहब मेरे से खुंदक निकाल रहे हैं। आपने यहाँ नाइट मार्केट लगवाई, वो किस तरीके से लगवाई? शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? मीडिया को ले जाके शर्म नहीं आती आपको? आप ये बताएं एक बार ब्रेकअप के लिए किसको लिया है? किसको ले गए? शर्म नहीं आती आपको? आपके लोगों ने कल मेरे पास चाय पी के गए, ठंडा पी के गए और इन्होंने कहा सोमवार को मैं लेके आऊंगा। वो तो ना पिलाते हो तो आपकी आपका बड़प्पन है। मैंने आपको क्या कहा? क्या कहा? मैंने ये कहा था भी आप ब्रेकअप लेके आओ। आप ये बताऊं, ये हुड्डा डिपार्टमेंट इतना बदमाश है कि इनके पास ब्रेकअप नहीं है आज तक। ऐसा है, ये मेरे से खुंदा काट रहा है, मैंने इसको ये करी, मैं इसको बख्शने का नहीं। अरे यार तो इसने मेरे से खुंदा काट दिया यार, बख्शने का नहीं, बख्शने का नहीं। आप खुंदा काट रहे हो, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अरे यार रिकॉर्डिंग है, इनकी आदत है, यहाँ इनको भाईचारे में समझाओ। ये सारे चोर हैं, ये ईमानदार है। ये सारे एक नंबर के चोर हैं, डाकू हैं, रिश्वतखोर हैं सारे। एक मिनट निकालने आगे क्या करेगा? गाय का तू वो बनकाया तू सब पे पहले तना मार पहले लगाए थे। पहले ये एक नंबर का चोर, उड्डा का एक नंबर का दलाल, उड्डा का चोर, डाकू, दलाल से बड़ा चोर, सबसे बड़ा चोर करनाल में ये ब्लीचिंग है। इल्जाम नहीं लगाया, तुम हो चोर, ये चोर, ये चोर, ये चोर, ये सारे चोर है। बढ़िया सर, मतलब एक बंदा ओनर नहीं है, आप उससे पहले ले रहे हो, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। ऐसा है सर आपका डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार को आपको अवार्ड देना चाहिए, इतना बढ़िया काम कर रहे हो आप। बिल क्यों नहीं भर रहे? आप बिल दो जी, आप बिल दो, आप मंथली बिल दो। मुझे ये लगता है भिंदल साहब कि आपका हुड्डा डिपार्टमेंट और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और आपका जो है खास प्रेम प्यार है, आप दोनों बैठ के हवन यज्ञ जरूर करें कहीं पे, क्योंकि विवाद इन दोनों का ही ज्यादा रहता है। ऐसा क्या क्यों है जी? नहीं कुछ नहीं, ठीक चल रहा था, फिर थोड़ा आपका और इनका ही विवाद ज्यादा हो जाता है, ऐसा क्यों है? इनका सारे डिपार्टमेंट से हो जाता है, जब इसके कोई आपके साथ ज्यादा प्रेम प्यार है। राजनीतिक मंशा से ये चीजें की जाती हैं। जिन्होंने नाइट मार्केट लगाई थी सेक्टर 12 में, क्या ये लीगल थी या इलीगल थी? चलो पूछ लो। वो तो डीसी साहब आए थे, लगा के गुड़गांव चले गए। वो तो डीसी साहब आए थे, लगा के गुड़गांव चले गए। उन्होंने बड़े बड़े लगा सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट तो उन्हीं का था, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो उन्हीं का था। एक बात बताओ, क्या डीसी साहब को अधिकार है हुड्डा की जमीन पे? हुड्डा से परमिशन, हुड्डा ने को परमिशन तो दी होगी, जरा वो दिखाएं जरा हुड्डा डिपार्टमेंट ने कौन सी परमिशन आपने दी थी नाइट मार्केट की? दी थी आपने परमिशन? जब इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो उनको नोटिस हटा दिया। हां नाम जवाब दो, हटा दिया। एक्शन साहब से पूछो, के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसा है जो भी कार्रवाई है स्टेट अफसर द्वारा की गई है, हमारे इसमें कोई दखल नहीं है। इसके अंदर जो भी कार्रवाई करता है इसमें संपदा अधिकारी करता है। हमारा सिर्फ पानी और सीवर का इशू है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है इनके साथ। सर क्वेश्चन ये नहीं था, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने पूछा जो ये नाइट मार्केट लगी थी, आपने उसकी परमिशन दी हाँ या ना? सर आपने ये जो नाइट मार्केट लगी थी, आपने इसकी परमिशन दी या नहीं दी? आपने मुझे इतना हरास कर रहे हो सर, ये मुझे इतना हरास कर रहे हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके अधिकारी मेरे यहाँ आते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं, जब मैं इनको नहीं देता तो ये चले जाते हैं, और आज उस बदले की कार्रवाई से ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये बताओ, आप पे भी देखो, आपके डिपार्टमेंट में कई तरह के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, देखो गलत बात है वो भी।
आप आए थे कि नहीं मेरे पास? एक महीना पहले बताओ। अगर शादी में आप भी नहीं आना, इनसे गोल्डन पूछो, मोमेंट फंक्शन के लिए एक महीना हम पहले इनकी आए थे शादी कि में नहीं? भी नहीं आएंगे। और बताओ, हाँ, एक महीना पहले हमारे मेरे पास किसी रिश्तेदार की फंक्शन के शादी लिए आए थे कि होती है नहीं? ना, हम इनके ये तो कहते हैं जी नहीं गोल्डन सर मोमेंट शादी में इनसे नहीं इनसे एक मिनट इनसे पूछो। आएंगे। कोई बात नहीं सर मेरे ऑफिस में इनकी रिकॉर्डिंग है, मैंने वो रिकॉर्डिंग सेव कर ली थी। कोई बात नहीं। आप इनसे पूछो, ये एक महीना पहले मेरे दफ्तर में आए थे कि नहीं? इन्होंने मेरे से ये कहा कि इतने पैसे कम करो और मैंने इनको मना कर दिया। ये खिन होकर चले गए, तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे दफ्तर में आज भी है, मैं मीडिया को दिखा सकता हूँ। ये सिर्फ दुर्भावना से ये काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि 2015 में सुनील जी आपकी तरफ 2,43,000 थे और मैं 2,93 तो दे दिए इनको, और मेरी जान लेंगे क्या ये? और उसके बाद कोई बिल नहीं भेजते, मुझे नोटिस भेजते हैं। और मैं जब इनसे ब्रेकअप मांगता हूं तो मुझे आज तक ब्रेकअप नहीं दिया और मेरी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल कहीं ना कहीं गलती जरूर होगी हुड्डा डिपार्टमेंट की। अब ब्रेकअप मंगाया जा रहा है, लेजर मंगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए। तेरी तो मैं बस क्या कहूं, बच्चा बना दूंगा, मेरे पाइप लग तो बना नहीं पड़ेगा, अंकल अगर अब तक तो बना बच्चा बना दूंगा। अब मैं साले वो दिन भूल गया, मैं पड़ गया, आपसे मांगी थी तरह भूल गया था वो। ये आके भाइयां पूरा बैठ गया, बोला जी चलो आपके से गलती हो गया, सब पैरों में बापू मांगी थी तुम्हें भूल गया। अब शब्द बोल कनेक्शन काटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय गोल्डन मूवमेंट सेक्टर 12 में जो है वहां का भी कनेक्शन काटते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, यानी कि जो पहले हुड्डा डिपार्टमेंट होता था, सीवरेज और पानी का कनेक्शन काटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि बिल वगैरह नहीं भरे गए, सालों से बिल नहीं भरे गए, जिसके चलते ये कनेक्शन जो है काटे गए हैं। सरकारी फीस नहीं जमा कराई, जिसके चलते जो है कनेक्शन काटे गए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इससे पहले K3C का काटा गया और उससे पहले सुपर मॉल में गए थे, लेकिन सुपर मॉल वालों ने तो चेक दे दिया कि हमने चेक जो है आपका 2 घंटे में जमा करा देंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। काटने से पहले मेरे पास आ दो। अभी तो मैं ना बगैर कैमरे के आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं फिर मुझे कैमरे मजबूरन आपके विषय में सारी पोल खोलनी पड़ेगी। चिट्ठी पढ़ दो, आप पढ़ो के बताओ ना कैमरे के सामने, फिर ऐसी बात है। कल आपने ब्रेकअप मांगा था, आपको देने आया था यहाँ बंदा, आपने दिया? लेने से मना कर दिया। कहाँ है? दिखाओ बंदा कहाँ है? आप आए थे? आप लिए नहीं अपना कल? एक मिनट, आपने ब्रेकअप लाए थे आप? हाँ जी लाए थे हम तो। दिखाओ, लाओ आप दिखाओ। आपने वो ब्रेकअप, आपने सुनो, सर आपने भगवान को हाजिर नाजिर जाके अपने बच्चों के सिर की कसम खा के कि आप मुझे ब्रेकअप देने आए थे और वो ठीक था। और आपसे मेरी कल क्या बात हुई? क्या बात हुई थी? आपने ये कहा था मैं सोमवार को दोबारा आऊंगा। सुनील जी जैसे आए आप तो कह रहे हैं कल भी वैसे आपके पास है। और सुनो, और मैंने क्या कहा था आपसे, ईमानदारी से अपने बच्चों की कसम खा के बताओ। मैंने कहा जितनी देर में आप मेरे सामने ब्रेकअप रखोगे मैं चेक काट के आपको दे दूंगा। वो भी अलग चीज है। नहीं, ये बात मैंने कहीं नहीं कही, ये बताओ। हाँ कही थी, ये भी अलग जी है, वो भी अलग है। 75,000 पेंडिंग है। सर मुझे इसका ब्रेकअप तो दे दो। ब्रेकअप कल दे गया था, कुछ तो सर, भरो नहीं इसमें दिया। से, 50-70% कुछ तो भरो आप। बिल भी सर मैं तो 50 क्यों भरूं? मैं कोई डिफॉल्टर हूँ? फिर पूरा भर दो। सर मैं तो पूरा भरूंगा, ब्रेकअप तो दो। ब्रेकअप कल देने आते, ब्रेकर इनको मंगा ले। ब्रेकअप दो अभी देते हैं। आप। सर ये बताओ, ये मानहानि का दावा करूंगा मैं अभी आपके ऊपर। कोई बात बिंदल जी जो भी आप कर सुनो सकते हो करो। सुनो सर, एक बात बताओ। हम आपके पास सर करके आए। एक मिनट आपके पास आए। कमल जी, मैं ये चिट्ठी दिखाना चाहता हूँ आपको। कितने साल से पेंडिंग? एक मिनट, एक सेकंड बोलना नहीं बीच में। नहीं बोलने की क्या बात है? जोर, आपने कब दिया बिल? चलो दिखाओ, चलो आप दिखाओ। आपको बिल दिया क्यों? आपने बिल कब दिया मुझे? ऐसा बिल दिए हैं। अच्छा, फिर मैंने चिट्ठी लिखी कि नहीं आपको? एक मिनट, ये नोटिस है, एक मिनट, ये नोटिस आपका था। एक मिनट सर, ये नोटिस है, ये मुझे नोटिस दिया, मैंने इसमें लिखा सर, रिस्पेक्टेड सर नमस्कार, द परमिशन ऑफ प्रेमिसेस वाज द पोजीशन ऑफ आवर प्रेमिसेस वाज डिलीवर्ड ऑन 12/7/2005। मुझे 12/7/2005 से इसका ना वो ब्रेकअप दिया जाए। फिर दोबारा फिर मैंने इनको चिट्ठी लिखी, दोबारा ऐसे कम से कम 10 रिमाइंडर हैं सर। ये देख लो आप। इनका कहना ये है कि हम सुपर मॉल में गए, उन्होंने हमें साथ किया था, अभी 5 लाख का चेक दे दिया, K3C का इन्होंने कनेक्शन काट दिया, अब आपके गोल्डन मूवमेंट का काटने आ रहे हैं। इनका कहना है कि पानी और सीवरेज के पैसे नहीं भरे, जिसके चलते कनेक्शन काट रहे हैं। सर मेरी तरफ कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, इन्होंने मुझे आज तक इसका ब्रेकअप ही नहीं दिया। और इस बीच सर पहले आप इनकी बाइट ले लो। ये सर 5 लाख रुपए बिल है जी। ये इस पे क्या लिखा हो? ये भी ब्रेकअप तो देना, ब्रेकअप क्यों नहीं दिया? ये ब्रेकअप दिया था कल। चलो दो, फिर मेरे ऑफिस में दो, बैठो दिखाओ। 2005 से ये कहते मंडे को आना और क्लियर करके लाना। अपने बच्चों की कसम खा के कहो, जो अपने बच्चों की कसम खा के कहो ये बात ठीक है। ज्यादा नहीं, बच्चों की कसम खा के कहो कि भाई ये गलत है। बच्चों तक नहीं पहुंचना, बिल्कुल भी बच्चों तक नहीं पहुंचना। नहीं हम कल सर आप सच बोलो सर, आप बच्चों को क्यों? फिर आप सच बोलो। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। फिर आप सच बोलो। मैं गवर्नमेंट आपके पास सर एक सेकंड, हम कल इनके पास गए थे जी, इन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया और ये कहते हैं डिटेल दो पर मंथ, जबकि इनको अब शो कर दिया ये नोटिस है, सब दे रहे हैं, आप दे दो। सर अब कितनी इसमें है क्या सर, सिस्टम, क्या बकाया मतलब सर? सर कितनी एक सेकंड सर, कितनी हास्यास्पद बात है। इस बिल्डिंग का पोजीशन मुझे 2005 में दिया जाता है।
ये पहला बिल अभी कुछ वर्ष इन्होंने पहले भेजा है, मैंने उसमें पार्ट पेमेंट भर दी है। मेरी तरफ जो भी पैसा था मैंने कहा जी आप कृपया करके मुझे इसका ब्रेकअप दे दो। इस पीछे में मैं आपको चिट्ठियां दिखाता हूँ। चिट्ठी नंबर 1 मिनट, चिट्ठी नंबर 2, ये देखो इनके नोटिस में मैंने लिखा कि आप ब्रेकअप दो। 2 3 4 सुनो 5, ये मेरी चिट्ठियां हैं सर। ये देखो ये 2020 मैंने इनको ब्रेकअप नहीं देते, ये विभाग सोया हुआ है, ये विभाग अचानक कभी कभी जागते। ये देखो आप मेरे कितने इसमें मैंने इनसे ब्रेकअप मांगे। कुछ खास प्यार है लगता है, पता नहीं जी इसका क्या प्यार है। ये देखो सर, देखो आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड, ये देखो मैंने पार्ट पेमेंट भी जमा करा दिया एज ए बोनाफाइड कस्टमर। ये देखो मैंने कितनी बार इनको लिखा, आप ये कैमरे में लोगों को एक्शन साहब हैं, एक्शन साहब क्या कहना चाहेंगे? गोल्डन मोमेंट के मालिक कह रहे हैं कि हमने आपको कई बार चिट्ठियां लिखी हैं ब्रेकअप के लिए। ये देखो सर, ऐसा है जी, ये ब्रेकअप हमने इनको दिया था 2005 से 1/4/19 के अंदर, और ये इनको ऑलरेडी रिसीव करा रखा है हमने। ये दिखाओ कहाँ रिसीव करा रखा आपने? ये रहा जी आपके साइन कहाँ है, है? ये देखो ब्रेकअप पे साइन दिखाओ ना मेरे। ये नोटिस देखो, कहाँ है? ये आप नोटिस दिया हुआ है आपको। अरे सर मुझे तो दी नहीं आपने आज तक अपनी फाइल, सर मुझे तो दी नहीं आपने। मैं तो आपसे सुनो, मुझे 12/7/2005 को आपने पोजीशन दिया। 7वें महीने का कितना बिल है, 8वें महीने का कितना, 9वें का कहाँ है? दिखाओ दिखाओ। 1 जनवरी 7 से रहा आपका, 1 फरवरी 4 से आपकी डिटेल। तो 4 में तो डिटेल मैंने लिया था ही नहीं मेरे पास। ये देखो सर, एक मिनट हाँ जी, ये आपके हमने सारी डिटेल बनाई थी, ये 36,000 ये था। इसके बाद आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरा पोजीशन 12/7/2005 को हुआ। झूठ बोल के क्या मिलेगा आपसे? क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के बताइए? तो सर एक बार बताओ, हाँ जी कसम खा के बोलो, मेरे पैसे देने से मना किया। नहीं, पैसे देने से मना किया आपने, पैसे देने से मना किया। एक मिनट आप 1 मिनट छोड़ दो। आपके पोजीशन कब से मिला? आपकी बात बढ़िया। ऐसा जी देखो मैं आप बता दो, चलो कोई बात। एक्शन साहब बढ़िया साइड तो करो। अरे ये ऐसा है, देखो आप ये फोटो कॉपी ले लो। बंद कर दो जी। एक बार सुनो, आपको रियायत नहीं करी इसलिए आप इस हरकत पे उतर आए। ये मेरे से अभी मेरे पे एक बुकिंग के लिए आए थे और मैंने इनको रियायत नहीं करी। ये मेरे से खुंदक निकाल रहे हैं, ये मेरे से खुंदक निकाल रहे हैं। ये एक्शन साहब मेरे से खुंदक निकाल रहे हैं। मेरी बात, आपने यहाँ नाइट मार्केट लगवाई, वो किस तरीके से लगवाई? शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? मीडिया को ले जाके शर्म नहीं आती आपको? आप ये बताएं एक बार ब्रेकअप के लिए हमने किसका लिया है? किसको लेके शर्म नहीं आती आपको? आराम से बोलो। आपके लोगों ने कल मेरे पास चाय पी के गए, ठंडा पी के गए और इन्होंने कहा सोमवार को मैं लेके आऊंगा। ऐसा बिंदल साहब, वो तो ना बुलाते हो तो आपकी आपका बड़प्पन है। मैंने आपको क्या कहा? मैंने ये कहा था आप ब्रेकअप लेके आओ। आप ये बताऊं, ये हुड्डा डिपार्टमेंट इतना बदमाश है कि इनके पास ब्रेकअप नहीं है आज तक, और ये गुमराह कर रहे हैं मिसलीड। सर मंत्री इन्होंने सर चिट्ठियां भेजी है आपको, तो ब्रेकअप क्यों नहीं दे रहे आप? ब्रेकअप दिया हुआ है इनको, सारा ब्रेकअप है, ये रहा सारा ब्रेकअप है। और क्या है ये ब्रेकअप? ये देखो ये 1/4/19 से चल रहा है। ये देखो ये इनकी फाइल है 26/3/19। ये देखिए आप 12/4/19 में इन्होंने पहले लिखे थे। देखो एक्शन की तरफ से ब्रेकअप 12/4/19 में इनको गया था। कहाँ ब्रेकअप? और ये रहा ब्रेकअप के लिए, ये ब्रेकअप है। एक मिनट, ये ब्रेकअप सर ये मंथ वाइज ब्रेकअप मांगा है, ये मंथ वाइज ब्रेकअप है, ये मंथ वाइज ब्रेकअप है। एक मिनट, ये क्या है? 1 फरवरी 4 से 31 मई। अरे भाई आप 12/7/2005 से मुझे ब्रेकअप देने का मजाक हो नहीं है। आप 15 साल बाद पानी का बिल मांगते हो और उससे पहले मैं आपको 19 में तो 19 में भी गई। हाँ तो फिर मैंने पैसे भरे उसके बाद आपको मैंने पैसे भरे हैं। देंगे जो भर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत? मेरे पैसे दिखाओ, आपने कहा कितने जमा करे? सर लेकिन मंथ वाइज ब्रेकअप क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ये बिल तो 6 महीने का आता है ना इकट्ठा जी। और ये ब्रेकअप ये बन रही है, ये ब्रेकअप है, ये 6 महीने का एक बार आता है। सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैं इनसे मंथली ब्रेकअप मांग रहा हूँ। ये 6ठे महीने का कोई चक्कर, आप चलो 6 महीने का टोटल कर लो, पर मंथ वाइज तो मुझे बता दो कि ब्रेकअप क्या है और पैसे लो। ये पीरियड वाइज है, 1 फरवरी से आप महीने वाइज है। ये दिया आपने? ये दिया हुआ है। अगर ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कल ये मेरे पास लेके आए थे, इन्होंने अपनी गलती मानी। मैंने कहा सर मुझे मंथ वाइज ब्रेकअप दे दो। ये जेंटलमैन थे कल, वो जरा उनको कैमरे पे लेकर आओ जो कल थे। मेरे उनकी ऑफिस में वीडियो भी है, कल इनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। कल की रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा अभी आपको। आपको इन्होंने कहा था कि मंथली वाइज ब्रेकअप दीजिए। हाँ जी, इनको हमने कहा वो तो ले लो जो हम लेके आए हैं, वो बिल लिया और सोमवार को मैंने टाइम बोला इनको। नहीं आपने क्या कहा था? सोमवार को आऊंगा और ब्रेकअप लेके आऊंगा, आप कह रहे हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था भाई? आप इमीडिएटली अरे आराम से सोमवार का टाइम दिया था, तो पहले कनेक्शन नहीं काटना चाहिए ना? अरे इधर आ देखो कैमरे में। साहब से बात करो। मेरी बात बोली, मैंने भी कह ली सारी, एक्शन साहब ने बता ली।
ऐसा है ये मेरे से खुंदा काट रहा है, मैंने इसको ये तरीका मैं इसको बख्शने का नहीं, अरे यार, तो बस- इसने मेरे से खुंदा काट दिया यार, बख्शने का नहीं, बख्शने का नहीं, आप खुंदा काट रहे हो, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अरे यार रिकॉर्डिंग है। इनकी आदत है यहाँ इनको भाईचारे में समझाओ। ये सारे चोर हैं, ये ईमानदार है। ये सारे एक नंबर के चोर हैं, डाकू हैं, रिश्वतखोर हैं सारे। तो आप इनकी कंप्लेंट करेंगे अगर आपको ब्रेकअप नहीं दिया इन्होंने? बिल्कुल, मैं तो सर बिल्कुल कंप्लेंट, सर मैंने 6 लेटर लिख दिए इनको और मैंने पार्ट पेमेंट भी जमा करा दिया एज ए बोनाफाइड कस्टमर। तो ये जो ब्रेकअप कह रहे हैं ये क्या चीज है? देते नहीं सर, नहीं, ये जो दिया हुआ ये क्या चीज सर ये ब्रेकअप नहीं है, मैं इनसे 12/7/2005 से मंथ वाइज ब्रेकअप मांग रहा हूँ, देते ही नहीं। तो प्रॉपर्टी तो आपने 2005 की ली है, उससे पहले का सर 98 में हुड्डा ने बनाई थी, वो पैसे भी उन्होंने आज तक जोड़ रखे हैं इसमें। सर मुझे जिस डेट को पोजीशन दोगे मैं उस डेट से ही तो देने का हकदार हूँ। क्या लगता है आपको कि आप आम आदमी पार्टी में इसलिए ये करें? सर ये नहीं, ये आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं, ये जेंटल मेरे पास आए थे, मेरे से कह रहे थे आधे पैसों में फंक्शन कर दो, मैंने इनको वो रियायत नहीं करी और रियाज खुंदक निकालने आ गए, खुंदक निकालने आ गए। क्या करेगा गाय का तू वो बन का बनकाया तू सब पे पहले तना मार पड़ी लगा पहले ये एक नंबर का चोर, उड्डा का एक नंबर का दलाल, चोर उड्डा का बड़े भाई ना लो यार। चोर डाकू दलाल सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा चोर करनाल में ये बीच है। इल्जाम नहीं लगाया। अरे तुम हो चोर, पैसे नहीं लगाया इल्जाम। ये चोर, ये चोर, ये चोर, ये सारे चोर हैं। थोड़ी देर में आप न्यूज़ लगा दो। लेकिन आप ये बताएं सर, देखो ये हकीकत में ये कह रहे हैं कि आपको इन्होंने कम से कम 6-7 लेटर भेजी है, 6-7 चिट्ठी भेजी है इन्होंने आपको, कोई इसकी रिकॉर्ड लेने की सर? ऐसा है जी। ये चिट्ठी देखो मेरी आखिरी, मीठा जी ये चिट्ठी देखो आखिरी, एक मिनट सर ये चिट्ठी देखो, ये एक मिनट, ये डेट देखो सर, ये 23/7/23/8 की चिट्ठी है, अभी तक इन्होंने इसके बाद ब्रेकअप नहीं दिया मंथ वाइज। तो 23/8 पे सर इन्होंने ब्रेकअप मांगा हुआ है आपसे? ऐसा है जी, हम जितनी बार भी इनके पास आए इन्होंने ब्रेकअप मांगा है, हमने हर बार इनको ब्रेकअप ब्रेकअप है कहाँ? ये ब्रेकअप थोड़ी है, ये रहा ब्रेकअप, ये ब्रेकअप नहीं है एक मिनट बात तो सुनो आप एक मिनट सर, एक मिनट सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो। आप आपकी बात बता बड़ी दीजिए है, ना एक वो मिनट, ब्रेकअप है या नहीं? एक मिनट सुनो, ब्रेकअप ये रहा। फिर आप आज उधर बैठ के बात करते हैं, आप आप दिखा दो ऐसा- मुझे आप सेटिस्फाइड यहीं करो, आ अभी जाओ। दे देता हूँ मैं। आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, अब मुझे यहाँ satisfied देखो, करो। ऑफिस में नहीं जाएंगे, आप हमारे ऑफिस आ जाइए। मैं क्यों आ जाऊँ तुम्हारे ऑफिस? आप देख मुझे सकते satisfied हैं करो। जो ये gentleman- सुनील बिंदल हैं, गोल्डन मोमेंट के मालिक हैं, उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई बार उन्होंने ब्रेकअप इनसे मांगा है, कई बार इनसे ब्रेकअप मांगा है, और आप देख सकते हैं इस समय अगर आपको करेक्शन है ना, एक मिनट बात करेक्शन हो जाएगी, वो तो थोड़ा कम दे दो। आपकी हमको एक मिनट चलो मैं इसको बताता हूँ। आप मुझे 2005 से बना भी 12 साल 2000 सुनो मंथ वाइज 7वें महीने में इतना था, 8वें में इतना था, 9वें में इतना था, मुझे ब्रेकअप हमारा पीरियड वाइज होता है सारे तो सेक्शन। ये आप लिखित में क्यों नहीं देते? जब ये मंथ वाइज आपसे मांग रहे हैं, आप इनको उस समय लिखित में दे दो कि मंथ हम वाइज इनको दे चुके हैं, ये रहा, अब दोबारा भी दे सकते हैं। कंफ्यूजन तो आपकी तरफ से क्रिएट हो रहा है ना, आप इनको लिख के दे दें कि मंथ वाइज नहीं होता। ऐसा हमने इनको बता दिया, हमने इनको डिटेल दे दी भाई मंथ वाइज हमारे यहाँ नहीं होता। आप इवन दी, इनका कब दी नहीं, इनका नहीं, पूरे करनाल के अंदर मंथ वाइज नहीं होता, हमेशा हमारा 3 महीने में। बताए ना, जब पार्टी मांग रही है तो आप बताए, चलो नहीं होता अलग बात है, लेकिन आपको बताए तो रिटर्न में बताए तो। बिजली का बिल मंथ वाइज आता है तो पानी का बिल मंथ वाइज क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ पूरे रहा है, हरियाणा में नहीं होता? पूरे हरियाणा में नहीं है, करने करनाल में क्वार्टरली नहीं आता है या है। हाफ-ईयरली आता है? क्वार्टरली क्वार्टरली बिल बताओ आपने कौन सा भेजा? मुझे पहला बिल कौन सा भेजा? Did you send any bills? आप पहला बिल मुझे दिखा दो, Did you चलो send any आप bills? सर पहला बिल दिखाओ जो मेरा ड्यू है। दोबारा बना दे यार। क्वार्टरली आया आपके पास? सर मिड्डा जी आज तक उन्होंने कोई बिल नहीं सबमिट करा, ये सीधा नोटिस भेजते हैं कि भाई आपके इतने लाख ड्यू हैं, और मैंने बीच में एज ए बोनाफाइड कस्टमर कई बार इनको पेमेंट जमा करवा दी, और जब भी मैं पेमेंट जमा कराता हूँ इनको एक ही बात कहता हूँ, कृपया मुझे इसका ब्रेकअप दे दो ताकि मैं पूरी पैसे जमा करा दूं। और ये देखिए मैं एक लाइन आपको पढ़वाना चाहता हूँ, एक सेकंड। ऐसा जी ये ब्रेकअप है इनका, अगर इनको चाहिए देखो सर, वी हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड सेवरल पेमेंट इन दिस रिगार्ड, प्लीज एडजस्ट दोस पेमेंट एंड सेंड अस द फ्रेश बैकअप ऑफ द सेम। आप सबको देते सर, ये हैं, मुझे उस ब्रेकअप period नहीं दे के रहे। हिसाब से- सर सुन लो, आपने बिल्स भेजे हैं? अगर आपने सर bills बिल दिखाओ ना, भेजे कौन सा भेजा आपने? अरे, मंथ वाइज ये रहा, चलो आपने जो बिल 3-3 मेरे महीने का बिल दिखाते हो ना, 3 महीने का वो बिल मीडिया का है। बिल दिखा दो ऐसा है जी, बिल- सर, वो 3 महीने वाला बिल दिखा दो। मेरे भाई एक मिनट तो रुक हाँ। जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये राजीन का बिल, मीडिया नहीं, की नहीं, एक ये सर 3 महीने इनको इनको भेजा गया है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। दिखाओ कहाँ है? एक मिनट बाबू जी, ये इन्होंने हमसे चिट्ठी मांगी थी, हमने ये साइन करके
एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। ये जो पीरियड में इनको बिल गया है जुलाई से अक्टूबर, जनवरी से जून, ये सारी डिटेल इसके अंदर सर मैं 2005 का बिल दिखाओ ना, मैंने 2005 से लिया ना, दिखाओ ना बिल। ये नहीं आपके पास रिकॉर्ड जब हमारे पास 2006 का दिखा दो, चलो 2007 का दिखा दो, 2008 का अगर आपने वैसे 2005 के बाद बिल्स भेजे हैं वैसे पार्टी को आपने इनको नोटिस दिया हुआ है, इनका लेजर बना हुआ है, भेजे हुए मतलब आपने भेजा हुआ है, लेजर बना हुआ है, लेजर दिखा देते हैं भाई। लेजर क्यों, मेरा बिल दो, लेजर बिल ये बिल आपके पास होता है, बिल अगर आपने भेजा होगा तभी होगा ना। क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, बिल इनको भेज देते हैं, उसको हम लेजर में एंटर कर लेते हैं। अगर कोई भी सेक्टर वाला 2002 का बिल बाय हैंड जाता है। इसके अलावा एक मिनट बाबूजी, एक मिनट, अगर आपको लगता है तो एक मिनट सुनो बिंदु जी, आप कहते हो भी 2005 से बिल है मेरा, यही कह रहे हो ना, ये 2005 से डिटेल है, कब से लेके मंथ वाइज कहाँ है? मंथ वाइज नहीं होता है यार, कमाल आप अपना 3 महीने की दिखा दो, 3 महीने की 6 महीने का होता है हमारा। 3 महीने की दिखा दो। आपका कहना है कि आपके पास बिल ही नहीं आया। सर एक मिनट, मैं जरा इधर साइड में आ जाऊं, मुझे पसीना आ रहा है। आपका कहना है कि आपके पास बिल ही नहीं आया तो कैसे जमा करेंगे? कमल जी ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि मेरे पास बिल आएगा मैं तभी भरूंगा। मुझे ये बिल दे नहीं रहे, मुझे सीधा एक नोटिस भेजते हैं कि आपके इतने पैसे ड्यू हैं। एज ए बोनाफाइड कस्टमर, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं इनके जब भी इनका नोटिस आता है मैं इनके पैसे भर रहा हूँ पार्ट पेमेंट, और हर बार इनको ये लिखता हूँ कि कृपया मुझे आप इसका ब्रेकअप भेज दो। अभी लास्ट चिट्ठी मैंने इनको 4 दिन पहले लिखी, कृपया आप इसका ब्रेकअप दे दो और ले जाओ। ये अधिकारी अभी मेरे पास कल आए थे, इन्होंने मेरे से मंडे का समय लिया। इन्होंने ये कहा कि हम आपके पास पूरा ब्रेकअप लेके आएंगे। तो मैंने इनसे ये कहा कि जितनी देर में आप चाय खत्म करोगे ना, उतनी देर में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। पेमेंट देने के लिए जो सुनील बिंदल है गोल्डन मूवमेंट के, वो पीछे नहीं है, वो पेमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि आप मुझे ब्रेकअप दीजिए, ब्रेकअप दीजिए। चेक दे देता हूँ मैं, कमल जी को अभी 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ, कमल जी इस बात का फैसला कर दे। अभी 10 लाख रुपए का चेक ऑफिस में जाके अभी मिटा जी को दे रहा हूं। बड़ी बात है इनकी भी कि पेमेंट देने के लिए तैयार है, कोई सरकारी पेमेंट को या ये डिफॉल्टर नहीं है। इनका कहना है कि मेरे पास बिल आने चाहिए, ये सर ये कह रहे हैं कि मैं अभी आपको 10 लाख का चेक दे रहा हूँ, आप अभी इसको निपटाएं, लेकिन कम से कम आप क्लियर तो करें जी। अभी हम लेजर मंगवा रहे हैं ऑफिस से, यही लेजर मंगवा देंगे। बिल ऐसा है जी, हुड्डा के अंदर कोई भी मकान मालिक है, हम लोग क्या करते हैं, बिल भेज देते हैं, उसका रिकॉर्ड लेजर में रख लेते हैं। इन अकेले का अगर कोई भी बिल मांगे, हमारे पास किसी का बिल नहीं मिले 2002 हमारे पास लेजर का रिकॉर्ड होता है। कंप्यूटर पे या किसी पे फाइल पे तो मेंटेन होना चाहिए, सारा कुछ फाइल पे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ये निकले हुए हैं प्रिंट आउट, हम लाए हुए हैं साथ में। ये बिल है, आपकी शीट है ना जिसपे आपने मेंटेन किया हुआ है। ऐसा है जी, हमारे पास लेजर भी बना हुआ है, ऑथराइज लेटर है 2004 से तक का, वो ब्याज में नहीं आया, वो पुराना बना हुआ है, वो भी है हमारे पास, वेरिफिकेशन भी हमारे पास है। जो चाहिए ये वो देंगे इनको, हमें कोई दिक्कत नहीं इनको। ये मुझे बिल नहीं दे रहे, आप तो कह रहे हैं कि बिल हमारे पास है ही नहीं, हम रखते नहीं। आप है ना हुड्डा की व्यवस्था देखिए, हुड्डा पैसे मांग रहा है, हुड्डा बिल नहीं भेजता। ठीक बात है, बिल तो होना चाहिए कम से कम। भेजता है कि आप इतने पैसे जमा करा दो और बिल नहीं देता। सर मुझे बिल लेने का अधिकार है या नहीं, मुझे कृपया ये बताया जाए। और मैंने जो पार्ट पेमेंट करी है दिखाया, इन्होंने कहाँ एडजस्ट करी? पार्ट पेमेंट जो इन्होंने दिया वो लिखित में है आपके पास? ये रहा 2,43,000 इन्होंने हमें जमा कराए थे, ये हमारे एक मिनट उसका 4,000 इन्होंने जमा कराए थे। ये रहा पेड अमाउंट है 2,93,000 इन्होंने ये जमा कराई थी। इन्होंने 2 लाख की 43 की जमा कराए, उसके बाद 50,000 भी दिए। अगर ये डिफॉल्टर होना चाहते तो ये भी ना देते कम से कम। ऐसा जी, इनका 5-6 लाख रुपए बिल पेंडिंग था, इन्होंने पार्ट पेमेंट कर दी थी। एक मिनट बाबूजी, ये देखिए ये अच्छा चलो, एक मिनट को कितना बिल ड्यू था, चलो बता दो आप। इनका ऐसा है जी, एक मिनट सर, मेरा जी ये जब 10 अगस्त 43,000 दिन पूछा कितना बिल ड्यू था? 10 अगस्त 2015 को उनका 2,43,000 था, 50 दिन के बैलेंस रह गए थे 1,93,000, जो इनका पर मंथ 1,620 रुपए का बनता है। और 1,93,296 दिन का ये बिल था इनका 1 नवंबर 2015 तक। एक मिनट यार, शेड्यूल तो है पर मंथ का। अगर है सर जी, अगर शेड्यूल पर मंथ की बात, एक मिनट, इसके बाद ये हमारे पास शेड्यूल है सरजाज भाई साहब, आप बताओ इसको क्या चाहिए आपको? इस विभाग में है ना भ्रष्टाचार का ये आलम है, A to Z, टॉप टू बॉटम सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप बिल नहीं भरना चाह रहे इसलिए आप ये कर रहे हैं। सर इनको फंक्शन में रियायत नहीं दी, जो कि ये रियायत मांग रहे थे, ये आज उस बात की खुन्नस निकाल रहे हैं। मैंने 4 दिन पहले इनको चिट्ठी लिखी, उससे पहले 10 चिट्ठी मैं आपके कैमरे पे दिखा चुका हूं। ये ब्रेकअप नहीं देते, ये मेरा कनेक्शन काटना चाहते हैं। मैं अभी आपको कैमरे पे 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं, आप इनको दे दो, पर आप प्लीज सेटिस्फाइड हो जाओ कि ब्रेकअप बकाया तो आपका 2.25 लाख रुपए है, वो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उनका देखो कहीं ना कहीं पेटा तो भरना पड़ेगा। ऐसा है जी, हम इनका पेटा भरेंगे, इनको लेजर दिखाएंगे, हर एक डिटेल दिखाएंगे। मुझे बिल चाहिए, बिल मंथ, हमें क्वार्टरली बिल दे दो आप मुझे।
कंप्यूटराइज जो हुआ सर वो 1/11/2015 से हुआ है। ये देखो उससे 11-15 से हम आपको सारी बिल की डिटेल देंगे। 2015 से पहले आप सोए हुए थे, ये हुड्डा विभाग था ही नहीं। मुझे ये बताया जाए मिड्डा जी, 2015 से पहले क्या हुड्डा विभाग सोया हुआ था? उससे पहले इन्होंने बिल नहीं बनाए। सर ये अपनी फजीयत खुद ही करा रहे हैं। ये सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं हुड्डा के। ये सिर्फ मेरा कनेक्शन मुझे हरासमेंट करने के लिए काटना चाहते हैं। मेरी कोई देनदारी नहीं बनती, और यदि देनदारी है तो अभी ब्लैंक चेक लो मेरे से, मुझे सेटिस्फाइड करो, मेरे से ब्लैंक चेक लो। अब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ब्लैंक चेक ले लीजिए, लेकिन सेटिस्फाई तो करें। बिल भेजे थे, ऐसा है, आपने बिल भेजे थे, आपने बिल भेजे थे ऑन रिकॉर्ड दिखा दो बस। आप एक बिल दिखा दो, सिर्फ एक बिल दिखा दो। अगर आप आपका ये जो कह रहे हैं आपकी किस हिसाब से आपको शीट चाहिए, वो अगर दे देते हैं तो बकाया देना पड़ेगा 5 मिनट में, शायद 5 मिनट में मैंने ज्यादा कह दिया। ऑन रिकॉर्ड बिल रिसीविंग दिखाओ, लेकर आओ अभी ऑन रिकॉर्ड। हम लेजर मंगवा रहे ऑफिस सर बिल इन्होंने ये कहा, एक मिनट बेटा, इन्होंने अभी ये कहा कि ये ना क्वार्टरली बिल बनाते हैं। क्या इन्होंने क्वार्टरली बिल आज तक भेजा? क्या क्वार्टरली बिल आज तक भेजा? सर इनकी नियत में खोट है। ये सर सीधा नोटिस भेज रहे हैं, इनकी नियत में खोट है। अरे सर बिल तो दे दो सर, मेरे 2005 से लेके 2015 आज तक के बिल तो दे दो। मैं तो फिर भी 2,93,000 रुपए जमा करा दिए। इनका कहना ये है कि मतलब इनके पास कोई बिल नहीं आया। क्या बिल सभी पर्सनली तौर पर भिजवाते थे सभी पे? ऐसा है, सभी के पास बिल जाता था। और रही बात हम इनके ऑन रिकॉर्ड रिसीविंग एक मिनट हमारा करनाल के अंदर 5 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें से ये भी एक डिफॉल्टर है। इनके पास रिसीविंग का बिल दिखा दो। अरे यार मेरी बात नहीं समझ रहे। कितना टोटल कितना बकाया है? इनका 5,75,000 रुपए बकाया है। इनका 5,82 इनका बकाया है। इनको जो भी डिटेल चाहिए, हमारा 2015 तक ऑनलाइन हो गया था, 15 के बाद ऑनलाइन का रिकॉर्ड हमारे पास है। इनको लेजर चाहिए, हमारे पास लेजर है। अगर ये बात करें बिल दिखाने की 2004 का 4 का बिल किसी का, हम लोग बिल रिसीव करते हैं। इनको रिसीविंग कोई नहीं लेता हुड्डा के अंदर भी, मकान के अंदर कोई भी मकान वालों, और सभी से हम रिसीविंग देते हैं, बिल देंगे उसको। बिल ऑन स्पॉट बिलिंग होती है हमारी, वहीं मौके पर रीडिंग लेते हैं। इनका फ्लैट रेट जा रहा है तो इनका फ्लैट रेट है 1620 रुपये के हिसाब से। और रही बात एक मिनट बाबू जी, फॉर्म भी बता देंगे, फॉर्म भी है, सारा कुछ है। इसके अलावा इनको अगर ये कहते हैं मेरे पास 2005 से है, हम 2005 से इनको अभी बिल बना के दे देते हैं, ये भरते। और रही बात पार्शलिटी की, ये अकेले नहीं है, हम 12 पार्ट 2 में कनेक्शन काट के आए हैं 2। इसके बाद हम सुपर मॉल में गए, सुपर मॉल में हमने कनेक्शन काटने की कोशिश की, उन्होंने 5,75,000 रुपये इमीडिएटली जमा करा दिया। इसके बाद हम K3C मॉल में गए, इसके बाद हम 12-22 सेक्टर है, हमारी लिस्ट है, डिफॉल्टर्स हैं पूरे करनाल के। ये 5 करोड़ रुपए पूरे करनाल का बकाया है। आप अकेले नहीं हो बिंदल जी, इसमें पूरा करनाल है। डिफॉल्टर है तभी तो लोगे ना आप। सर आप 2.5 लाख रुपए जमा करा चुके हैं। सर मैंने 2.5 लाख नहीं, अगर मैंने इनको तो ज्यादा 293 के बाद भी इनको जमा पेमेंट करा दी है 50,000 की कहीं, जो कि इन्होंने अभी जमा नहीं कराई है। मैं अभी आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूं। 293 जमा कराने के बाद भी क्या 5 लाख रुपए बकाया है? 293 इन्होंने 15 में जमा कराए थे, आज से 7 साल पहले। ये झूठ बोल रहे हैं जी, उसके बाद तो कुछ जमा ही नहीं हुआ इनका, ये झूठ बोल रहे हैं। तो वो कागजों में है आपके रिकॉर्ड? ऐसा है जी, एक मिनट, ये लेजर रहा। आपने भी चेक से दी होगी पेमेंट सारा? मैंने इनको पे ऑर्डर दिए हैं, मैं भी आपको कैमरे पे दिखा देता हूँ। ऐसा है जी, ये एक गए 15 से इनका पेंडिंग है, इसमें कोई भी रिसिप्ट नहीं है इनकी। इससे जो पैसे दिए ना, उससे पहले दिए। आपने आपका 15 से ऑनलाइन सिस्टम हो गया था, हाँ जी। चलो आपने उसके बिल बाद एक बिल दिखा दो, एक बिल रिसीविंग दिखा दो, एक बिल दिखा दो। नहीं आपने हम कैमरे receiving सर बिजली बोर्ड से कोई बिल बोला, एक मिनट, बिजली बोर्ड से आप रिसीविंग लेते हो? ये बताओ, बिजली बोर्ड से रिसीविंग लेते हो? किसी फॉर्म के थ्रू संभालते तो होंगे कहीं कॉपी कहीं। कोई किसी के पास कोई कॉपी नहीं मिलेगी, आप किसी का भी इनके रिकॉर्ड में होंगे वो बिल। सर इनके रिकॉर्ड में तो हमारे बिल, हमारे रिकॉर्ड में है। दिखाओ अभी आ रहे हैं, ले लो सर, अभी बिल ले लो, ले आओ ले आओ ले आओ, अभी ले आओ। इनका कहना है कि जो सरकारी बही खाता बना होता है, लेजर होता है, उसमें इन्होंने चढ़ा रखा है कि इतना इसका देनदारी है, इसकी इतनी देनदारी है। मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई बिल बनता है, एक बिल सरकार के पास होता है या उस कंसर्न डिपार्टमेंट के पास होता है, एक बिल उपभोक्ता होना जरूर चाहिए, लेकिन इनका कहना है इनका तो ऐसे राम भरोसे चल रहा है काम, इन्होंने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पूरे हरियाणा में ये हाल है। सर एक बात बताओ, इन्होंने ये जो आज 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, ये 5 लाख रुपए खड़े कैसे हो गए? यदि ये मुझे आज इसका ब्रेकअप दे देते तो ये नौबत क्यों आती? और पहली बात तो मेरे 5 लाख रुपए है ही नहीं, इन्होंने 98 से इसके पैसे लगा रखे हैं। इनफैक्ट ये बिल्डिंग हुड्डा ने बनाई थी, मुझे इसका पोजीशन 2005 में मिला। जिस दिन से ये मेरे से पैसों की डिमांड कर रहे हैं, बिल तो इन्होंने कभी भेजा नहीं, इन्होंने हमेशा मुझे नोटिस ही भेजा। और मैं इनसे कह रहा हूँ कि कृपया मुझे इसका ब्रेकअप दे दो और मेरे से इमीडिएट पैसे। आप 98 से क्यों बिल बनाकर इनको भेज रहे हैं जब 2005 में यहाँ पर आए हैं?
मैं बताता हूँ, इनका 1 फरवरी ये 4 से बिल बनना स्टार्ट हुआ है और ये लेजर वाइज डिटेल है, फरवरी 4 से है। कब दिया? ठीक है जी, देखो जी पोजीशन का स्टेट ऑफिसर ये को पता है। ये इनके पास डिटेल है, कह रहे 2005 में हमने पोजीशन लिया है, लिखित में ऐसा है होगा जी। ये। आप 1 फरवरी 4 से चलो 4 का छोड़कर 5 का पाँच का ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे दिखाओ ना सर। ये रहा बिल, ये देख लो जी, ये राजी इनका बिल। 4 से आपने फरवरी बना 4 रखा से है, बिल 5 में आप इनको पोजीशन दे रहे हो, बहुत बढ़िया सर। मतलब एक बंदा ओनर नहीं है, आप उससे पहले ले रहे हो, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। ऐसा है सर आपका डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार को आपको अवार्ड देना चाहिए, इतना बढ़िया काम कर रहे हो आप बिल क्यों नहीं भर रहे? आप बिल दो जी, आप बिल दो, आप मंथली बिल दो, 40 भर दो, क्यों नहीं भरते आप? हम बिल पे करने को तैयार हैं। एक मिनट बेटा कमल, मैं मैं इस झगड़े को खत्म करता हूँ। मैं अभी आपको एक ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, मुझे इनसे ना एक डिटेल दिलवा दो 12/7/2005 से मंथ वाइज वाटर और सीवरेज की। आपका लेजर आ रहा है या नहीं आ रहा? हमारा लेजर आ रहा है, लड़का जो है मंगवा लिया है, बिल मंगवा रहे हैं इनको अभी। मतलब बिल्स ही चाहिए होंगे आपको, बिल्स तो वो कह रहे हैं है ही नहीं, हमने कभी मेंटेन ही नहीं रखा। सर इनके बिल्स मुझे दिलवा दो, एक मिनट बेटा, एक सर मुझे इनके बिल्स दिलवा दो, इनके पास जिस डेट से उस डेट के दिलवा दो। आपके पास है किसी डेट के बिल? हमारे पास 2015 से ऑनलाइन कंप्यूटर बनने स्टार्ट हुए थे, 2015 से 22 तक के हमारे पास ऑनलाइन है, इनको अभी बिल देंगे। बाकी का हमारे पास लेजर है, वो इनको दे देते हैं। 2015 से इनके पास बिल है? सर मुझे 2005 से, चलो आप बिल नहीं देते, मुझे आप मंथली डिटेल तो दे दो उसकी, या क्वार्टरली डिटेल तो दे दो, वो तो मेरा हक है। वो दे रहे हैं, दे दो ऐसा है, क्वार्टरली इनको दे रहे सर हैं। अच्छा 2015 से लेके आज तक इनको क्वार्टरली सारे डिटेल दे रहे हैं। बिजली बोर्ड में भी हम देखने जाते हैं ना, मेरे अगर बिजली का बिल डालेगा तो जब जो जाएगा वो भी लेजर ही दिखाता है। कभी आप भी जाइए चाहे, वो बिल तो देगा हमारे को घर, वो ठीक है। लेकिन ये तो कह रहे हैं सर बिल पहुंचा ही नहीं, कहाँ से देंगे? अगर होता तो इनके पास भी होता। मोस्ट अर्जेंट बिजली बोर्ड की आपको ऑनलाइन, ये देखिए सर, मोस्ट अर्जेंट अर्जेंट करके इन्होंने एप्लीकेशन कहीं बार दी है, 8-9 बार एप्लीकेशन दी है, लेकिन सबसे बड़ा समाधान है। लेकिन अब बिंदल साहब ने यह साफ कर दिया है कि उनको लेजर दिखाया जाए, 15 से 2022 तक के जो ऑनलाइन बिल्स हैं वो दिखाए जाए, जितना भी बकाया होगा ये ब्लैंक चेक तक देने को तैयार है। इन्होंने साफ कर दिया है कैमरे के सामने, और हमें उम्मीद है क्योंकि शहर में बहुत डिफाल्टर होंगे, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जितना भी बिल बकाया होगा ये अपनी तरफ से अभी देंगे, लेकिन कम से कम कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी कहीं ना कहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का काम है। अब इन्होंने लेजर मंगा लिया है, ऑनलाइन बिल्स भी जो है कहीं ना कहीं देखेंगे, जिसके बाद जो है अब ये विवाद जो है हमें उम्मीद है कि शायद अब ये सुलझ सकता है। क्योंकि ऐसे आपने देखा, हमने पहले आपको लाइव तस्वीरें दिखाई करनाल के सुपर मॉल की, जब सुपर मॉल में पहुंचे तो वहां के अकाउंटेंट साहब जो है 5 लाख रुपए का चेक लेकर आ गए और उन्होंने कहा कि अभी मैं इनके खाते में डलवा देता हूं, जिसके बाद उनका कनेक्शन नहीं काटा और ये वहां से चलते बने। उसके बाद K3C मॉल का कनेक्शन काटा और उसके बाद जो है यहाँ पर कनेक्शन काटने आए थे, लेकिन यहाँ के जो ओनर है वो अपनी डिटेल्स लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कई बार एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी इन्होंने मुझे डिटेल नहीं भेजी, जिसके चलते मैं नहीं पैसा जमा करा पाया। लेकिन अब जो है अब डिटेल्स आ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि डिटेल्स आने के बाद इनका जो पैसा है वो जमा होगा, ताकि कहीं ना कहीं जो सरकारी राजस्व है, सरकारी जो पैसा उधार में रुका हुआ है, उसकी भी जल्द से जल्द भरपाई होगी। तो अब सर वो आपको सभी डिटेल्स दे रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो बिल भर देंगे। मैं भरता हूँ, मैं और दिखाता हूँ आपको कुछ। आप इनकी कारस्तानी देखिए, ये कहते हैं कि आपने ना 2,03,000 रुपये भरे हैं, 93,000 भरे हैं। ये देखो सर, ये मुझे ना 2014 जब मैंने 2,93 भरे ना, मेरे से 2,21 मांग रहे हैं। शर्म की बात है कि नहीं? ये बड़ी, ये मेरे से कह रहे हैं कि 2014-15 में आपके 2,93 आए हुए हैं, अरे 2,21 मेरे से मांग रहे हैं। शर्म की बात है हुड्डा डिपार्टमेंट के लिए, कितनी शर्म की बात है। ऐसा है, ये गलत रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड रहा। ये सर ये अपने लेजर दिखा रहे हैं, हमारे लेजर देखिए कब से कब तक है, ये क्लियर है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं क्लियर करने। बताओ क्या देखना है इनको? ये रहा, ये इनका 1 नवंबर 29 फरवरी 2016 तक का बिल है। ये रहा इनका बिल जितना इन्होंने पेड किया है, ये पेड इन्होंने किया, सारा कुछ बैलेंस है। ये 16 तक का रिकॉर्ड है इनका, 29 फरवरी 2016। लेकिन अब पार्टी ने आपको क्लियर कर दिया है कि आप अपना लेजर मंगाइए, आप इनको 3 महीने वाइज का एक बार डिटेल दे दीजिए, उसके हिसाब से क्लियर कर लेजर वाइज दे देते हैं बिल हम इनको। कमल जी, जो भी डाउट इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंज्यूमर को डिफेम करने का है, इनका पैसे लेने का कोई मंशा नहीं है। ये मुफ्त की माँ कुर्सी तोड़ते हैं। 20 साल से 15 साल से इन्होंने लोगों के पानी के बिल नहीं भेजे, उसके परिणाम स्वरूप इतने करोड़ रुपए हुड्डा के लोगों के ऊपर बकाए हैं। और अब ये जब ऊपर से इनको डंडा चला, इन्होंने जल्दबाजी में लोगों को पेनल इंटरेस्ट लगा, पता नहीं कौन कौन सी पेनल्टियाँ लगा के लोगों को लाखों रुपए के बिल भेज दिए, और लोगों ने डर की मारी कि उनको कोई डिफेम ना होना पड़े या लोगों को मतलब उसकी सफाई ना देनी पड़े, लोगों ने दबाव में आके इनको पैसे दे दिए। सर मैं एक बोनीफाइड कंज्यूमर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पहले आपने पैसे ना ही तरीके से लिए, और अब जब सरकार का एक तो डंडा आता है कि इसको क्लियर किया जाए कि 5 करोड़ बकाया हो गया, तब जो है इस तरह से कनेक्शन काटे जा रहे हैं। टोटल 16,000 कंज्यूमर है, जिसमें 3,000 ही डिफॉल्टर है, बाकी सब 13,000 लोग बिल भर चुके हैं।
जो रेगुलर कस्टमर है 13,000 हमारे हैं, वो रेगुलर पे कर रहे हैं। सिर्फ 3,000 डिफॉल्टर लोग हैं जो बिल नहीं भरे जानबूझ के, जो हरास कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। पानी को आपने टाइम टू टाइम बिल्स भेजे सर, मुद्दे की बात करते हैं। अरे भाई सभी को हमने 16 के 16 को बिल भेजे हैं रेगुलर। अगर कोई इनको डाउट है ये हमारे पास आते, जब भी आए हमने इनसे पहले पार्ट भरवाए आपके पास। 1600 रुपए एवरेज महीने का बिल है। मेरे को तो लगता है कि इतना बड़ा कोई संस्थान चलाने वाला जिसपे अगर रेगुलर बिल आ रहा हो तो 1600 रुपए भर सकता है वो। ऐसा है जी, 1800 रुपए की तो प्लेट इनके यहाँ पे होती है। ऐसा है जी, एक मिनट 2014 से पेंडिंग है। अगर इतनी 1600 रुपए की चिंता थी तो भर देते अब तक के। बिल तो दो, हमने नहीं रोका थोड़ी है बिल भर। एक मिनट 2014 से हम 2014 में आया हम इनके पास, 2014 से हम आए हैं। इनको बार बार हमने कहा, इन्होंने कोई बिल नहीं भरा, इनको नोटिस दिया, रिक्वेस्ट 14 के बाद आज 22 हो गया। साहब इनका कहना है कि 2014 के बाद तो ऑनलाइन हो गए, अगर आप कंप्यूटर पे बिल आते थे ऑनलाइन भर सकते थे। एक सेकंड क्षमा करना कमल जी, मैं आपके माध्यम से चलो इनको प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरी तो सुनते नहीं, मैंने तो बहुत बार इनको चिट्ठी लिख दी। ये मुझे 2005 से एक एक्सेल शीट में एक डिटेल बना के दे दें, चलो अपने लेजर से एक डिटेल बना के दे दें कि 2005 में इस महीने का ये बिल है, आज तक इतने पैसे आपके आगे और मेरे से पैसे ले जाओ। मुझे ये लगता है भिंदल साहब कि आपका हुड्डा डिपार्टमेंट और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और आपका जो है खास प्रेम प्यार है। आप दोनों बैठ के हवन यज्ञ जरूर करें कहीं पे, क्योंकि विवाद इन दोनों का ही ज्यादा रहता है। ऐसा क्या क्यों है जी? नहीं कुछ नहीं, ठीक चल रहा था, फिर थोड़ा आपका और इनका ही विवाद ज्यादा हो जाता है, ऐसा क्यों है? इनका सारे डिपार्टमेंट से हो जाता है। जब इसका कोई आपके साथ ज्यादा प्रेम प्यार है, और तो किसी से नहीं। राजनीतिक मंशा से ये चीजें की जाती हैं। जो इन्होंने नाइट मार्केट लगाई थी सेक्टर 12 में, क्या ये लीगल थी या इलीगल थी? चलो पूछ लो। वो तो डीसी साहब आए थे, लगा के गुड़गांव चले गए। वो तो डीसी साहब आए थे, लगा के गुड़गांव चले गए। उन्होंने बड़े बड़े लगा सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट तो उन्हीं का था, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो उन्हीं का था। एक बात बताओ, क्या डीसी साहब को अधिकार है हुड्डा की जमीन पे? हुड्डा से परमिशन, हुड्डा ने को परमिशन तो दी होगी, जरा वो दिखाएं जरा हुड्डा डिपार्टमेंट ने कौन सी परमिशन आपने दी थी नाइट मार्केट की? दी थी आपने परमिशन? जब इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, ऑब्जेक्शन उठाया तो उनको नोटिस दे दिया, हटा दिया। हाय नाम है, जवाब दो, हटा दिया। एक्शन साहब से पूछो के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसा है जी, जो भी कार्रवाई है स्टेट अफसर द्वारा की गई है, हमारे इसमें कोई दखल नहीं है। इसके अंदर जो भी कार्रवाई करता है इसमें संपदा अधिकारी करता है। हमारा सिर्फ पानी और सीवर का इशू है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है इनके साथ। सर क्वेश्चन ये नहीं था, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने पूछा जो ये नाइट मार्केट लगी थी, आपने उसकी परमिशन दी हाँ या ना? सर आपने ये जो नाइट मार्केट लगी थी, आपने इसकी परमिशन दी या नहीं दी? आपने मुझे इतना हरास कर रहे हो सर, ये मुझे इतना हरास कर रहे हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके अधिकारी मेरे यहाँ आते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं, जब मैं इनको नहीं देता तो ये चले जाते हैं, और आज उस बदले की कार्रवाई से ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक बात आप पे भी देखो, आपके डिपार्टमेंट में कई तरह के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। देखो गलत बात है वो भी। ये आए थे कि नहीं मेरे पास? एक महीना पहले बताओ। शादी में भी नहीं आना, गोल्डन फंक्शन के एक महीना पहले आए थे शादी कि में भी नहीं? नहीं आएंगे। और बताओ, एक महीना पहले हमारे मेरे पास किसी रिश्तेदार की शादी आए थे कि नहीं? हम इनके ये तो कहते जी नहीं। सर इनसे एक मिनट इनसे पूछो। कोई बात नहीं सर, मेरे ऑफिस में इनकी रिकॉर्डिंग है, मैंने वो रिकॉर्डिंग सेव कर ली थी। आप इनसे पूछो, ये एक महीना पहले मेरे दफ्तर में आए थे कि नहीं? इन्होंने मेरे से ये कहा कि इतने पैसे कम करो, और मैंने इनको मना कर दिया। ये खिन होकर चलेगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे दफ्तर में आज भी है, मैं मीडिया को दिखा सकता हूँ। ये सिर्फ दुर्भावना से ये काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि 2015 में सुनील जी आपकी तरफ 2,43,000 थे, और मैं 2,93 तो दे दिए इनको, और मेरी जान लेंगे क्या ये? और उसके बाद कोई बिल नहीं भेजते, मुझे नोटिस भेजते हैं, और मैं जब इनसे ब्रेकअप मांगता हूं तो मुझे आज तक ब्रेकअप नहीं दिया और मेरी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं गलती जरूर होगी हुड्डा डिपार्टमेंट की। अब ब्रेकअप मंगाया जा रहा है, लेजर मंगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए। अब हुड्डा डिपार्टमेंट से आप लेजर लेकर आएंगे ताकि आप इनको लेजर की कॉपी या बिल्स की कॉपी जरूर दें, 3 महीने का जो बिल है। जी हमारा सारा रिकॉर्ड है, सारा लेजर भी है, सब कुछ है। ये कह रहे हैं मैं डिस्काउंट नहीं दिया, मॉल में गया, मॉल वाले भी कहते हैं मैं फिल्म फ्री में नहीं दिखाई थी, इसलिए उनका कनेक्शन काटने गए हैं। ये तो सभी कहेंगे, हम डेली बोल के जाते हैं। अब इनको सेटिस्फाई तो करेंगे ना। ऐसा है जी, इनके पास लेजर हमने दिया हुआ था, दोबारा भी मंगा लिया, इनको जो भी होगा देंगे। चलो एक बार आप भिजवा दीजिए, एक बार चेक करवाइए इनको। आप बैठ के तो समाधान निकालना चाहिए। हम तो समाधान के सोल्यूशन में आए थे। 19 चिट्ठियां नहीं लिखी जाती, आपके डिपार्टमेंट को 19 चिट्ठियां लिखी गई है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पास रिसीविंग है। कहते तो दोबारा मंगा के कैमरे पे दिखा देते हैं। सर कहते हो सर, इससे पहले 1 मिनट सर, इससे पहले 19 चिट्ठियां लिखी, आप सोए हुए थे? मैं बस बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, हर चिट्ठी का जवाब दिया, हर चिट्ठी
का जवाब दिया। कोई नहीं, सारा अभी रिकॉर्ड लेकिन अरेंज क्यों नहीं कराया इनको? अरेंज इनको रिकॉर्ड भेजा गया क्या दिखेगा? कौन सी चिट्ठी का जवाब दिया? कैमरे लेने से, ये देखो, ये इनको नोटिस दिया, इन्होंने लेने से मना कौन सी कर डेट? दिया। एक मिनट, नोटिस लिया हुआ है। ये receiving है सर, ये देखो देखो कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं। अरे रिसीविंग दिखाओ, रिसीविंग दिखाओ, रिसीविंग दिखाओ। रिसीविंग दिखाओ, रिसीविंग दिखाओ। ये देखो 26/3/19 में इसको, एक मिनट भाई, ये तो सारा दिखाऊंगा। 26/3/19 में दिया इनको नोटिस। ये अच्छा, नोटिस ही दिया ना, बिल तक दिया ना। एक मिनट, ये रहा इनका ऑथराइज है ना, आज तक पानी सैंक्शन हुआ, सीवर सैंक्शन हुआ। हम लोग ऑथराइज को कह रहे चलो आप सैंक्शन करा लेना, पर बिल तो भर दो। सर मैं सर अब इन्होंने क्या, इन्होंने आपसे ये पूछा कि हमने 8-9 चिट्ठियां दी हुई हैं, आपसे रिकॉर्ड मांगा गया है, डिटेल मांगा गया है, वो आप दिखाओ ना कि आपने इनको दिया या नहीं दिया। ये रिकॉर्ड रहा, ये इनको भेजा आपने? भेजा हुआ है। ये रहा रिकॉर्ड, लेजर वाइज है, मंथ ये वाइज लेजर वाइज भेजा, इनको भेजा हुआ है आपने? भेजा हुआ, ये रहा, साइन है। ये मेरे साइन है, ये इनके साइन है। डिपार्टमेंट के साइन है ये। तो मेरे साइन है तो दिखाओ कहीं। यार एक मिनट, ये रही चिट्ठी, ये चिट्ठी रही सुनील मेरे बिंदल जी, हाँ चलो, 1/4/19। अरे मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी दिखा दो। एक मिनट ये सर, सब देखो, लिखोगे। वी हैव परचेज बिल्ट अप रेस्टोरेंट बिल्डिंग एंड साइट फ्रॉम हुड्डा, सो this was the responsibility of Huड्डा to take all necessary approval in this regard before offering of possession। सर एक बात बताओ, जब ये हुड्डा ने बिल्डिंग बना के दी तो इसका जो पानी का जो है कनेक्शन वो हुड्डा देगा, उसकी सैंक्शन के मैं दूंगा। सर देखो अप्लाई तो आप ये करोगे। सर ये देखना 2019 की चिट्ठी लिखी हुई ऐसा है है, जी, फिर इसका 2000 जवाब क्यों नहीं दिया इन्होंने? ऐसा है, 2019 में इनका हमने 3,52,510 का बिल भेजा था, उसके बाद इन्होंने ये लिखा है। तो उसके बाद क्या समाधान करा सर? क्या समाधान Sanction करा तो दिखा इन्होंने कराना है, हमने नहीं कराना। डॉक्यूमेंट इन्होंने सबमिट करने हैं अपने पानी का आपने क्या अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुमने बिल्ट अप रेस्टोरेंट बिल्डिंग एंड साइट बेची है तो उसका कनेक्शन तो पानी का आप लगा के दोगे, अप्लाई तो आप कुछ तो करोगे। शर्म करो। अप्लाई तो आप करोगे सर ना। आपने मुझे जी अप्लाई आप करोगे, कुछ तो शर्म करो, कोई भी कोल्डिंग कुछ तो शर्म करो। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लाल दी हैं। खुद अप्लाई करता है डिपार्टमेंट, किसी कोई अप्लाई नहीं करता, इनके नाम कनेक्शन होगा, ये पानी apply बिल्कुल करता है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनका लेजर आएगा और इनका जो समाधान है काफी समय से चला आ रहा है। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि खास तौर पर सुनील बिंदल साहब का और हुड्डा डिपार्टमेंट का खास प्यार है। अब शायद कहीं ना कहीं आपस में दोनों बैठकर जो है आप हवन यज्ञ जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो विवाद है काफी समय से चल रहा है। परेशानी आपको भी बहुत बड़ी है, आप एज्ड हैं और इस समय पसीने पसीने हुए हैं, लेकिन परेशानी कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए कि क्यों आखिरकार एक व्यापारी को इस तरह से परेशानी उठानी पड़े। मिड्डा जी बड़ी शर्म की बात है, एक कंज्यूमर इनसे ये बिल मांग रहा है, बिल नहीं देते, बिल के बदले आपने नोटिस 8-9 चिट्ठियां दी हैं, उसके बाद बिल तो इन्होंने नहीं भेजा। आप इन्होंने मुझे ये तो कभी दिखा बिल नहीं दिया, पा रहे। मुझे आज तक एक सिंगल बिल भी इन्होंने नहीं भेजा, सिर्फ मुझे नोटिस भेजते हैं। आप मेरी चिट्ठियां पढ़ लो, मैंने हर चिट्ठी में इनसे ब्रेकअप की डिमांड करी है। मुझे चलो आपके पास बिल नहीं है, आप एक एक्सेल शीट में मुझे बना के दे दो भाई, 2005 जून में इतना था, जुलाई में इतना, मुझे दे दो और हाथ के हाथ उसके पैसे ले लो। और एज ए बोनाफाइड कस्टमर एंड ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फिर भी मैंने पेमेंट जमा करा दी। ये 2014 में कह रहे हैं कि 2,43,000 रुपये पेंडिंग थे, मैंने 2,93 जमा करा दिए। सर कोई बिल ही नहीं देता और उसके बाद भी मैंने पेमेंट जमा करा दी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 2,93 जमा कराया, 50,000 जमा कराया। इस समय एक मिनट, नहीं सारे नहीं, ये सारे नहीं, इधर कोई नहीं, 15 से भी नहीं है। अरे सर 15 से नहीं है, 19/4 बिल नंबर एक मिनट, ये देखो 1/11/15 से जब से हमारा ऑनलाइन तो सर अब आपके पास बिल आ गए हैं, 15 से ऑनलाइन हुआ है सब। एक मिनट सर, ये देखो ये कितने का बिल है जरा ये बताया जाए, जरा क्या इन्होंने बिल तो दे दिया है, ये कितने का है, इसका ब्रेकअप कहाँ है? 2,08,000 रुपए का, इसका ब्रेकअप तो दो भाई, 2,08,000 रुपए किस हिसाब से मांग रहे हैं? यही तो इशू है ना। ब्रेकअप आपका टोटल ही आएगा ना, आपके पेंडिंग बिल होंगे, वो ब्रेकअप आएगा। इशू बिल है, इसमें ब्रेकअप थोड़ी देंगे हमारे अरे सर चलो इसमें नूर दो, चलो इस महीने का, इस क्वार्टर का ये बिल है, क्वार्टर का कितना बिल है? ये रहा, लिखा हुआ है। दिखाओ, दिखाना जी एक बार। दिखाना जरा। हाँ जी, इनका इस बार क्वार्टर का बिल कितना है? ये सर वाटर का है 6,000 रुपये। ठीक है, ये है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 अभी महीने तो का आप बिल है 1,600 सर। रुपए कह रहे थे। 4 महीने का, ये 4 महीने का 6,000 है जी प्लस फीवर है जी 480। हाँ जी। इससे अगला पहले ये था, इसका गया है सर, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने का बिल ये है सर। एक मिनट, ये टोटल कितना है? ये टोटल कितना है सर? 2,60,000 नहीं सर, आपको पढ़ना नहीं आ रहा। ये 2 लाख। अच्छा, ये आपका महीने का कितना बनता है? पिछला बैलेंस नहीं, एक मिनट, पहले महीने का कितना बनता है? महीने का ये बनता है। अब मुझे बस ये समझाओ, एक सेकंड सर, अब बोलने भी दो। अब बस मुझे ये समझाओ, ये बंदे को कैसे समझेगा ये बना हुआ है, इसका ये कैसे समझेगा? सर पिछला पेंडिंग है, कैसे इससे पहले दिखा तो दो। आप अगर इसको पिछला जो आउटस्टैंडिंग है वो लेजर दिखा के इसको क्लियर आप लिखित में भेज दो, ये करा देंगे जमा। इन्होंने क्लियर कह दिया कैमरे पे कि जितने का भी चेक होगा बात को खत्म करना चाहिए। देखो लंबा विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी भी बेइज्जती है, इनकी भी बेइज्जती है। लोग मजाक उड़ाते हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। सब इन्होंने क्लियर कह दिया कि आप इनका पेटा भरो, आप अकेले आके इनसे चेक ले जाओ। ठीक है जी, आप अपनी शीट चेक अपना लेजर तैयार करके इनको और ये चेक दे रहे हैं आपको।
हुड्डा जी, ठीक है सर, सॉरी, ठीक है जी। अब खत्म करें बात कमल जी। को। तो बिल्कुल सर खत्म हो गया बात को। इस समय सर जो है ये आप आराम से तैयार करके आएंगे, ये आपको जितना अमाउंट होगा उतना दे देंगे। कमल जी, मैं ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूँ। हम तो जितने कहेंगे उतने दे देना हमारे। जस्ट प्रोवाइड अस ब्रेकअप। मुझे सिर्फ मैं फिर पुनः एक प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मुझे ब्रेकअप दे दो। मुझे ये बिल्डिंग इन्होंने 12/7/2005 को दी थी, सिर्फ एक एक्सेल शीट में बना के दे दो। एक्सेल शीट में मान गए हैं सर, ये एक्सेल शीट में ब्रेकअप दे दीजिए। एक्सेल शीट में उनको ब्रेकअप दे तो बिल्कुल बात समाधान हो चुका है। बिंदल साहब भी मान गए और अधिकारी भी मान गए कि अब एक्सेल शीट में ब्रेकअप दिया जाएगा, चाहे 2 लाख बकाया हो चाहे 4 लाख बकाया हो। ये चेक के माध्यम से जो डिपार्टमेंट की जो फीस है उसको जो है जमा करा देंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तेरी तो मैं बस क्या कहूं, बच्चा बना दूंगा। मेरे भाई लोग तो बना नहीं पड़े, बच्चा बना दूंगा। अब मैं साले वो दिन जमीन पैरों में पड़ गया, बाजू मांगी जितना भूल गया था। ये आपका भाइयां पूरा बैठ गया, बोला जी चलो आपके से गलती हो गया, पैरों में बाजू मांगी जितना भूल गया।